डिबेट हुई, मसाइल पर गुफ्तगू हुई, तो मुफ्ती आजम मक्का बहुत मुतासिर हुए इमाम अहमद रजा से। उन्होंने कहा कि एक मसला दरपेश है, यहां भी हिंदुस्तान में तो माहौल गर्म था ही करेंसी को लेके, वहां भी कि भाई यहां भी मसाइल हैं कि करेंसी के मामला चल रहे हैं, जायज है कि नाजायज। अब आप गौर करें, मुफ्ती अगर इतना भी कह देना कि जायज है और ये दलील है और नाजायज और ये दलील है, उतना काफी होता है। लेकिन इमाम अहमद रजा की खुसूसियत है कि वो जल्दी से हाँ या ना में जवाब नहीं देते। अगर एक सतर का सवाल है तो वो उस पर एक पूरी पूरी किताब लिख डालते। अक्सर ऐसा ही है, जिन्होंने पढ़ा है उनको मालूम है कि एक एक सतर के जवाब में पूरी पूरी किताब है। अब एक सवाल था करेंसी जायज है कि नाजायज, उन्होंने उस पर पूरी किताब लिखी, इफलुल फकीहुल फाहिम, ये पूरी किताब लिखी है और उस पर उन्होंने बहुत गुफ्तगू की, बहस की और उसमें उन्होंने जो एक मरकजी बात फरमाई, सब दलील देते हुए, फतहुल कदीर, ये बड़ी मुस्तनद और मोतबर किताब है जिसको सब उलमा मानते हैं, उसकी एक इबारत उन्होंने नकल की और उसको जब बेस बनाकर उन्होंने जवाब दिया कि फतहुल कदीर में ये जुजिया मौजूद है कि आम हालात में इंसान एक पैसे की चीज 1000 में भी बेच सकता है, 1 लाख में भी बेच सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर ये माइक अगर मेरा है, अब इसकी कीमत 10 रुपए की है, लेकिन नॉर्मल हालात में मैं कहूंगा यार मैं इसको 1 लाख में दूंगा, हालात नॉर्मल है, 1 लाख में दूंगा, तो जिसको पसंद आएगा वो लेगा, जिसको नहीं पसंद आएगा वो नहीं लेगा। इस्लाम ने इस पे कोई पाबंदी नहीं लगाई। जैसे मिसाल के तौर पे फसाद हो रहा है, फसाद है, दुकानें सब बंद हैं, अब दूध नहीं मिल रहा है, अब दूध है 50 रुपए लीटर, अब अगर उस वक्त कोई 55 में भी बेचेगा तो शरीयत कहेगी तूने अच्छा नहीं किया। क्यों? ये 5 रुपया तो मार्केट से ज्यादा ले रहा हूं, तो अभी अच्छा क्यों नहीं किया, इसकी क्यों इजाजत नहीं है? क्योंकि दुकानें सब बंद है, तुम लोगों की मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकते, ये मना किया। ठीक, फसाद थे, दुकानें बंद थी, कोरोना का माहौल था, गेहूं नहीं मिल रहा था, आटा नहीं मिल रहा था, 10 रुपए कीमत है गेहूं की, किसी ने कहा मैं 100 में बेचूंगा। इस्लाम कहता है जुल्म कर रहा है तू, अच्छा नहीं किया तूने। क्यों? इसलिए कि तू लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहा है। बात समझ में आई? ये मुनाफा, इस तरीके के मुनाफे में पाबंदी है। लेकिन सारी दुकानें खुली हुई है, हालात नॉर्मल है, कोई रुकावट नहीं है, इंसान कहीं भी जाके खरीद सकता है। अब 10 रुपए का गेहूं अगर मेरे को, मैं तो 100 में बेचूंगा भाई, जिसे लेना हो ले, नहीं लेना हो ना ले। अब इस्लाम इस पर पाबंदी नहीं लगाता, इसकी इजाजत है। बात समझ आती है? दोनों में फर्क समझ में आता है? ऐसा ही है। तो इमाम ने फतहुल कदीर का जुजिया नकल किया कि आम हालात में 1 पैसे की चीज 100 रुपए में, 1000 रुपए में, लाख रुपए में बेची जा सकती है। तो अगर नोट इतने में जितने में भी बन रही है, लेकिन अगर उसको इस तरीके से ढाल करके उसकी अहमियत बता करके, अब अगर वो समझ लीजिए कि 1 पैसे में नोट तैयार हुई, अब वो 500 रुपए में बिक रही है, 1000 में बिक रही है, तो लोग तो अपनी खुशी से उसको ले रहे हैं ना, और उसको चला रहे हैं ना। इस तरीके से उन्होंने बहुत बहस की, जिसका यहाँ तस्करा मैं मुकम्मल तौर पे नहीं कर सकूंगा। तो फिर उन्होंने फतवा दिया कि ये जायज है, और वो पूरा रिसाला जो है इफलुल फकीहुल फाहिम, अब भी आज की तारीख में भी मक्का शरीफ में जो लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी के अंदर अरबी जबान में, अच्छा उन्होंने अरबी में लिखा, थे इंडियन हिंदी थे, लेकिन अरबी में लिखा, और वो अभी भी उसका नुस्खा वहां मौजूद है, और वो उर्दू जबान में वो